मेरा नाम है अभय और आप सुन रहे हैं मंटो की कहानी वालिद साहब। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तौफीक जब शाम को क्लब में आया तो परेशान सा था। 2 बार हारने के बाद उसने जमील से कहा, लो भाई मैं चला। जमील ने तौफीक के गोरे चिट्टे चेहरे की तरफ गौर से देखा और कहा, इतनी जल्दी? रियाज ने ताश की गड्डी के 2 हिस्से करके उन्हें बड़े माहिर अंदाज में फेंटना शुरू किया। उसकी निगाहें ताश के फड़फड़ाते पत्तों पर थी, लेकिन रूए सुखन तौफीक की तरफ था। तोफ़ी, आज तुम परेशान हो, खिलाफ़े मामूल ऊपर तले 2 बार हारे हो। ऐसा मालूम होता है कि आज शाम को अस्पताल में नर्स मार्गरेट ने तुम्हारे रोमांस को पोटेशियम ब्रोमाइड पिला दिया। जमील ने एक बार फिर गौर से तौफीक के चेहरे की तरफ देखा। क्यों तोफ़ी, आज टेम्परेचर कैसा रहा? नसीर अपनी कुर्सी पर से उठा, तौफीक की उंगलियों में फंसा हुआ सिगरेट निकाला और जोर का कश लेकर कहने लगा, सब बकवास है। तोफ़ी ने आज तक जितने रोमांस लड़ाए हैं सब बकवास थे। ये नर्स मार्गरेट का किस्सा तो बिल्कुल मनगढ़ंत है। मेरे की ठंडी हवाओं से यहाँ लाहौर की गर्मियों में आने के 22 सरसाम हो गया है। तौफीक उठ खड़ा हुआ। बको नहीं। नसीर हंसा। अगर नहीं हुआ तो आज कल में हो जाएगा। बताओ तुम्हारे अब्बा कब तक अस्पताल में रहेंगे? ये कहकर वो तौफीक की कुर्सी पर बैठ गया। तौफीक ने अपने क्लिप लगे मलमल के कुर्ते की ढीली आस्तीनों को ऊपर चढ़ा दिया और जमील के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो चलें, मेरी तबीयत यहाँ घबरा रही है। जमील उठा। भाई तोफ़ी, तुम कोई बात छुपा रहे हो, ज़रूर कोई गड़बड़ हुई है। गड़बड़ कुछ नहीं। नसीर की बकवास से कौन है जिसकी तबीयत नहीं घबराती? तौफीक ने जेब से बाजा निकाला और मुंह के साथ लगाकर बजाना शुरू कर दिया। नसीर ने अपनी टांगें मेज पर फैला दी और ज़ोर से कहा, बकवास है, सब बकवास है। ये धुन जो तुम बजा रहे हो रशीद इतरे की है, और रशीद इतरे की कोई धुन सुनकर आज तक कोई एंग्लो इंडियन या क्रिश्चियन नर्स बेहोश नहीं हुई। बेहतर होगा अगर तुम रुमाल पर थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म छिड़क कर ले जाओ। रियाज ने ताश की गड्डी रख दी और नसीर की टांगें एक तरफ रेल दी। कुछ भी हो, लेकिन हम इतना जानते हैं कि तोफ़ी जहां अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाए तो लड़कियां सुनकर इस पर फरेफ्ता हो जाती हैं। नसीर ने सिगरेट की गर्दन ऐश ट्रे में दबाई और साइकिल की घंटी बजाए तो आसमान से फरिश्ते उतरने शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा इसकी खांसी की आवाज़ सुनकर बागे जिनाह की सारी बुलबुलें अपनी नगमा सराई भूल गई थीं। बड़ा हंगामा हो गया था। मास्टर गुलाल हैदर ने पूरा 1 महीना उनको रिहर्सल कराई, तब जाकर वो कहीं टों टाक करने लगीं। तौफीक के सिवा बाकी सब हंसने लगे। नसीर जरा संजीदा हो गया, उठकर तौफीक के पास आ गया। उसके क्लिप लगे मलमल के कुर्ते की एक शिकन दुरुस्त की और कहा, मजाक एक तरफ, लो अब बताओ अस्पताल की लौंडिया से तुम्हारा मामला कहाँ तक पहुँचा? मैं तो समझता हूँ वहीं का वहीं होगा। एक शरीफ आदमी अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कराए पड़ा है। मुकर्रर औकात पर ये तुम्हारी नर्स साहिबा तशरीफ़ लाती हैं। जनाब सिर्फ एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम वहाँ जा सकते हैं। मरीज, और वो भी किबला वालिद साहब, वो मरीजे अपेंडिसाइटिस और तुम मरीजे इश्क। रियाज ने करीब करीब गाकर कहा, मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की। नसीर की रगे मजाक फड़क उठी, और मरीजे इश्क पर जब खुदा की रहमत नाजिल होती है तो वो बैंड मास्टर बन जाता है। आज
तोफ़ी का मुंह बाजा बजा रहा है। खुदा की रहमत शामिल हाल रही तो कल सैक्सोफोन बजाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ दूसरे मरीजे इश्क शामिल हो जाएंगे। फिर ये बारातों के साथ मुंह में कलारनट दबाए फिल्मी ट्यूनें बजाया करेगा। हीरा मंडी से गुजरते हुए उसकी कलारनट का मुंह ऊंचा हो जाया करेगा। गाल धौंकनी की तरह फूलेंगी, गले की रगें उभर आएंगी और रंडियां कोठों पर से इस पर रहमते खुदावंदी के फूल बरसाएंगी। तौफीक तंग आ गया। हाथ जोड़कर नसीर से कहने लगा, खुदा के लिए ये भांडपना बंद करो। नसीर ने जमील की तरफ देखा। लो साहब, हम भांड हो गए। दुनिया भर की नकलें ये उतारें, जमाने भर की खुराफत ये बकें और भांड हम कहलाएं। ये तो आज इन्हें मुंह में घनघनाया डाले देखकर मैंने छेड़खानी शुरू कर दी कि शायद इसी बहाने उकसें, मुंह से बोलें, सर से खेलें, वरना जाए उस्ताद खाली अस्त, कुजा दाम राम कुजा टेंटे। ये कहकर उसने तौफीक के क्लिप लगे मलमल के कुर्ते के शिकन दुरुस्त की। भाई तौफीक, जरा चहको, क्या हो गया है तुम्हें? तौफीक ने जेब से सिगरेट केस निकाला, एक सुलगाया और कश लेता कुर्सी पर बैठ गया। मेज पर से ताश की गड्डी उठाई और खेलने लगा, लेकिन नसीर ने लपक कर पत्ते उठा लिए। ये बूढ़े जनरलों का खेल है जो जिंदगी में कई बार अपनी तमाम कश्तियां जला चुके हों। तुम इतने मायूस क्यों हो गए हो? मार्गरेट ना सही, कोई और सही, ये कहकर वो जमील और रियाज से मुखातिब हुआ। यारों, बताओ ये फनाला कौन है? खूबसूरत है, चांद आफताब, चांद महताब है। पानी पीती है तो गर्दन में से दिखाई देता है। जमील तौफीक के पास बैठ गया। वो फारसी का मुहावरा है, लैला ब नजर मजनू बायद दीद, मागरट ब नजर तोई बायद दीद। क्यों तोफ़ी? तौफीक खामोश रहा। मैं पूछता हूँ, खूबसूरत है? उसके बदन से आंडू फाम की भीनी भीनी बू आती है? उसकी गर्दन देखकर गर्दन तोड़ बुखार होता है या नहीं? नसीर ये कहता कहता मेज पर बैठ गया। मेढकियों को जो जुखाम होता है, इसका इलाज तो वो ज़रूर जानती होगी। खुदा के लिए मुझे उससे मिलाओ, वरना मुझे हिस्टेरिया के दौरे पड़ने लगेंगे। जमील ने रियाज की तरफ देखा। रियाज उसको कई मर्तबा देख चुका है। रियाज के देखने से क्या होता है? उसको तो अंध ओरता है। नसीर मुस्कुराया। जमील ने पूछा, ये अंध ओरता क्या है? नसीर ने रियाज के चश्मा लगे चेहरे को घूर के देखा और जमील को जवाब दिया, जनाब, ये एक बीमारी का नाम है। इसके मरीज औरतों को नहीं देख सकते, चाहे असली पत्थर का चश्मा लगाएं। रियाज मुस्कुरा दिया। शायद इसलिए मुझे मार्गरेट में वो हुस्न नज़र न आया जिसकी तारीफ में तोफ़ी ने ज़मीनों आसमान के कलाबे मिला रखे थे। तौफीक ने अपना झुका हुआ सर उठाकर रियाज से सिर्फ इतना पूछा, क्या वो हसीन नहीं थी? रियाज ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, साफ सुथरी लड़की अलबत्ता ज़रूर है, लॉन्ड्री से ताज़ा ताज़ा आई हुई सलवार की तरह। नसीर अभी कुछ और कहना चाहता था कि रियाज बोल पड़ा, हाँ यार, एक लड़की उसने सलवार कमीज पहनी हुई थी, इन कपड़ों में अच्छी लगती थी। मैं और तोफ़ी मोटर में थे। तोफ़ी ड्राइव कर रहा था। मोटर अस्पताल के फाटक में दाखिल हुई तो स्टीयरिंग तोफ़ी के हाथों के नीचे फिसला। लड़की देखकर हमेशा उसकी यही कैफियत होती है। मैंने सामने देखा तो वो सलवार कमीज़ पहने मटकती चली आ रही थी। तोफ़ी ने मोटर ऐन उसके पास रोकी और कहा, गुड मॉर्निंग। वो मुस्कुराई,
लखनवी अंदाज से दायां हाथ माथे तक ले गई और कहा, आदाब अर्ज। जैसा लिबास वैसी बोली। लौंडिया है चालाक। तोफ़ी अभी कोई जुमला मौजू कर रहा था कि वो छोटे छोटे मगर तेज कदम उठाती आगे बढ़ गई। तोफ़ी ने जुमले को चौड़ा कर और सीने पर दोहतड़ मार कर कहा, मार डाला। इतने में मार्गरेट का अक्स बैक व्यू मिरर में नमूदार हुआ। तोफ़ी ने बड़े थिएटरी अंदाज में एक अदद चुम्मा उसकी तरफ फेंका और मोटर स्टार्ट कर दी। तुम्हारी इस गुफ्तगू से साबित क्या हुआ? नसीर ने अपने घुंघराले बालों का एक गुच्छा मरोड़ते हुए कहा, बात यह है कि जब तक ये खाकसार बकलम खुद उस लौंडिया को नहीं देखेगा कुछ भी साबित नहीं होगा। झूठ बोलूं तो तौफीक का ही मुंह काला हो। तौफीक खामोश सिगरेट के कश लेता रहा। जमील ने अपनी कुर्सी जरा आगे बढ़ाई और रियाज से पूछा, अच्छा भाई ये बताओ, तोफ़ी ने कभी उसे मोटर की सैर कराई नहीं? रियाज ने जवाब दिया, एक दफ़ा इसने कहा तो था, उससे मुझे याद नहीं। उसने क्या जवाब दिया था? बात दरअसल ये है कि तोफ़ी को खुल के बात करने का मौका ही नहीं मिला। टेम्परेचर लेने या टीका लगाने के लिए आती है तो बाप की मौजूदगी में ये उससे क्या बात कर सकता है? फिर भी इशारों में कुछ ना कुछ बात हो ही जाती है। मेरा ख्याल है ये अदाएं आज सिर्फ इसलिए है कि इसके अब्बा जान 2-3 दिनों में अस्पताल छोड़ने वाले हैं, क्योंकि जख्म अब बिल्कुल भर चुका है। क्यों तौफीक? तौफीक ने सिर्फ इतना कहा, मुझे सताओ नहीं यार, और उठकर बाहर बाग में चला गया। नसीर ने अपनी ठोड़ी हाथ में पकड़ी और चेहरे पर गहरी फिक्रमंदी के निशानात पैदा करके कहा, कहीं लौंडे को इश्क तो नहीं हो गया? तोफ़ी और इश्क दो मुतजाद चीज़ें हैं। रियाज कुर्सी पर से उठा और संजीदगी से कहने लगा, कोई और ही चीज़ हुई है जनाब को। मेरा ख्याल है लाहौर में इसका जी लग गया था। वालिद ठीक हो गए हैं तो अब उससे वापस मेरी जाना पड़ेगा। बकवास है, नसीर चिल्लाया, कोई और ही बात है। तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी दरियाफ़त करके आता हूँ। नसीर उठकर बाहर चलने लगा तो जमील ने उससे पूछा, किससे दरियाफ़त करने चले हो? नसीर मुस्कुराया, घोड़े के मुंह से, अंग्रेजी में फ्रॉम द हॉर्स माउथ। ये कहकर वो बाहर निकल गया। जमील ने रियाज की तरफ देखा और संजीदगी से पूछा, हाँ भाई रियाज, ये सिलसिला क्या है? तोफ़ी एक दिन बहुत तारीफ़ कर रहा था इस मार्गरेट की। कहता था कि मामला पक्का समझो। क्या ये ठीक है? ठीक ही होगा। मेरा मतलब है कि ऐसा कौन सा चित्तौड़गढ़ का किला है जो तोफ़ी को सर करना है? एक दिन कौन सी डोर में काफ़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। क्या? मैंने पॉकेट बुक में नोट की हुई है, किसी रोज़ पढ़ के तुम्हें सुनाऊंगा। जमील के होठों पर खिसियानी सी मुस्कुराहट पैदा हुई। मजाक करते हो यार? सुनाओ, कोई और बात सुनाओ। मेरा मतलब है ये बताओ कि मैं कभी उस नर्स को देख सकता हूँ? जब चाहो देख सकते हो। अस्पताल चले जाओ, फैमिली वार्ड में तुम्हें नज़र आ जाएगी। लेकिन क्या करोगे देख के? तुम्हारा कद बहुत छोटा है, वो तुमसे पूरी एक बालिश्त ऊंची है। इस कद ने मुझे कहीं का नहीं रखा। बहुतेरे इलाज करवा चुका हूँ, एक सुई बराबर ऊंचा नहीं हुआ। अच्छा, मैंने कहा रियाज, बाप की मौजूदगी में तोफ़ी उससे इशारेबाजी कैसे करता होगा? नहीं, लड़का होशियार है। रियाज ने ताश की गड्डी उठाई और पत्ते फेंटने शुरू किए। अच्छी खासी मुसीबत है। हर वक्त यही धड़का कि वालिद देख ना ले, ताड़ ना जाए। कहता था, जो ही उनकी निगाहें मेरी तरफ उठती थीं, मैं नज़रें नीची कर लेता था। जब वो आती थी तो 10-15 मिनटों में गरीब को सिर्फ 3-4 मौके आंख लड़ाने को मिलते थे। जमील ने पूछा,
डीएसपी है ना तोफ़ी के अब्बा जान? हाँ भाई, बाप होना ही काफ़ी होता है, ऊपर से डीएसपी। जमील ने आह भरी। मेरे तमाम रोमांस गारत करने वाले मेरे अब्बा जान हैं। हद से पहले उनकी गारत गर्दी इतने जोरों पर ना थी, पर जब से खाने काबा से वापस तशरीफ़ लाए हैं, उनकी गारत गर्दी उरूज पर हैं। सोचता हूँ शादी कर लूँ, एक लड़का पैदा करूं और बैठा उससे अपना इंतकाम लेता रहूं। रियाज मुस्कुराया। हज करने जाओगे? एक नहीं 10 दफ़ा साहिबजादे को साथ लेकर जाऊंगा। ये कहकर उसने मेज पर जोर से मुक्का मारा। आवाज़ के साथ ही नसीर दाखिल हुआ। रियाज और जमील दोनों उसकी तरफ गौर से देखने लगे। नसीर इंतहाई संजीदगी के साथ कुर्सी पर बैठ गया। जमील के दिमाग में खुदबुद होने लगी। कुछ दरियाफ़त किया? सब कुछ, नसीर का जवाब मुख्तसर था। रियाज ने पूछा, तौफीक कहाँ है? नसीर ने जवाब दिया, चला गया है। कहाँ? ये सवाल रियाज ने किया। वापस मेरी। नसीर का ये जवाब सुनकर रियाज और जमील दोनों बैक वक्त बोले, मेरी वापस? जी हाँ, मेरी वापस चला गया है अपनी मोटर में। अस्पताल से सीधा यहाँ क्लब आया, यहाँ से सीधा मेरी रवाना हो गया है। नसीर ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। जमील बेचैन हो गया। आखिर हुआ क्या? नसीर ने जवाब दिया, हादसा। जमील और रियाज दोनों बोले, कैसा हादसा? बताता हूँ। ये कहकर नसीर ने जेब से सिगरेट की डिबिया निकाली, जिसमें कोई सिगरेट नहीं था। डिबिया एक तरफ फेंक कर वो रियाज और जमील से मुखातिब हुआ। मामला बहुत संगीन है। जमील ने रियाज से कहा, मेरा ख्याल है तौफी पकड़ा गया होगा। रियाज ने कहा, मालूम ऐसा ही होता है। आदमी कब तक किसी की आंखों में धूल झोंक सकता है? डीएसपी है, फौरन ताड़ गया होगा। लेकिन नसीर, तुम बताओ, तौफी ने तुमसे क्या कहा? बताता हूँ। एक सिगरेट देना जमील। जमील ने उसको एक सिगरेट दिया। उसे सुलगाकर उसने बात शुरू की। बाप की मौजूदगी में उसकी नर्स से इशारेबाजी होती थी। ये तुम लोगों को मालूम है। ये सिलसिला इशारेबाजी का बहुत दिनों से जारी था। तोफ़ी इसमें खासा कामयाब रहा था। बाप की मौजूदगी के बाइस उसे बहुत मुहतात रहना पड़ता था। वो जरा गर्दन घुमाते तो ये फ़ौरन अपनी आँखें नीची कर लेता। इन दिक्कतों के बावजूद उसने लड़की से रब्त बढ़ा ही लिया और ड्यूटी के रोज़ शाम को वो उसे एक मर्तबा सिनेमा भी ले गया। जमील गुटका। वाह, रियाज ने कहा। मुझसे उसने इसका जिक्र नहीं किया। नसीर ने सिगरेट का कश किया। सिनेमा में वो खूब एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। नर्स को तोफ़ी का चंचलपना बहुत पसंद आया। परसों की मुलाकात में आज की शाम तय हुई कि वो तोफ़ी के साथ दूर तक मोटर में सैर करने चलेगी और तोफ़ी अपनी आदत से मजबूर होकर अगर कोई शरारत करना चाहेगा तो वो बुरा नहीं मानेगी। जमील फिर गुटका। वाह, रियाज ने उसे टोका। खामोश रहो जमील। नसीर ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया। परसों की मुलाकात में जो कुछ तय हुआ था मैं आपको बता चुका हूँ। तोफ़ी बहुत खुश था। अपने ख्याल के मुताबिक वो एक बहुत बड़ा मैदान मारने वाला था। आज दिन भर वो स्कीमें बनाता रहा। पेट्रोल का इंतज़ाम उसने कर लिया। करम इलाही ने उसे 6 कूपन दे दिए थे। उसी के परमिट पर बियर की 6 बोतलें भी हासिल कर ली थी, जो गालिबन अभी तक इम्तियाज के फ्रीजर में ठंडी हो रही है। तोफ़ी की स्कीम ये थी कि चैन्यूट के पुल तक चलेंगे। हुस्न ओ इश्क के दरिया चनाब की लहरें होंगी। मौसम भी खुशगवार होगा। गिलास रास्ते में ख़रीद लेंगे। ठंडी ठंडी बियर अड़ेगी। खूब सुरूर जमेंगे। लेकिन ये कहकर नसीर एकदम खामोश हो गया। जमील ने बेचैन होकर पूछा, सारा मामला गारत हो गया?
नसीर ने इस बात में सर हिलाया। सारा मामला गारत हो गया। जमील ने और ज़्यादा बेचैन होकर पूछा, कैसे? नसीर ने सिगरेट की गर्दन ऐश ट्रे में दबाई और कहा, प्रोग्राम ये था कि वो शाम को 6 बजे अस्पताल जाएगा, घंटा 1.5 घंटा अपने बाप के पास बैठेगा। इस दौरान में जब मार्गरेट आए तो वो सैर की बात पक्की कर लेगा। बात पक्की हो जाएगी तो वो सीधा इम्तियाज के यहाँ जाएगा, कुछ देर वहाँ बैठेगा, बियर की एक बोतल पिएगा, बाकी 5 मोटर में रखे और जो जगह मुकर्रर हुई होगी वहाँ मार्गरेट से जा मिलेगा। दिलो दिमाग सख्त बेचैन था। घर से वक्त से कुछ पहले ही निकल आया। अस्पताल पहुंचा, मोटर एक तरफ खड़ी की, वार्ड की तरफ चला, सीढ़ियां तय की, ऊपर पहुंचा, कमरे का दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है, नसीर एकदम रुक गया। जमील और रियाज दोनों बैक वक्त बोले, क्या देखता है? देखता है कि ठहरो। नसीर थोड़ी देर के लिए रुका। मैं तोफ़ी के अल्फाज में बयान करता हूँ। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, क्या देखता हूँ कि मार्गरेट पलंग पर झुकी हुई है और वालिद साहब उसके होंठ चूस रहे हैं। जमील और रियाज करीब करीब उछल पड़े। सच? नसीर ने जवाब दिया, दरोग बर गर्दन रावी। जमील, जिसके दिलो दिमाग पर हैरत मुसल्लत थी, बड़बड़ाया, कमाल कर दिया डीएसपी साहब ने। रियाज ने नसीर से पूछा, तोफ़ी ने क्या किया? नसीर ने जवाब दिया, आंखें नीचे कर लीं और चला आया। जमील रियाज से मुख्ताब हुआ, मेरे वालिद साहब किबला कभी ऐसे नज़ारे का मौका दें तो मज़ा आ जाए। पता नहीं तोफ़ी क्यों इस कदर परेशान था। नसीर ने कहा, तोफ़ी की वालिदा साहिबा उसके साथ थी। तोफ़ी ने मुझसे कहा, मैं तो नज़रें नीची करके चिल्लाया, लेकिन अम्मी जान दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में चली गईं। जमील ने पुरअफ़सोस लहजे में कहा, किबला वालिद साहब के साथ ये जाती हुई।